जब भी आप अपने फ्रेंड्स में कहीं पैसा वगैरह ट्रांसफर करते हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट या फिर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि यार पेटीएम कर देना, मैं पेटीएम कर दूंगा। तो एक तरह से वॉलेट का दूसरा नाम ही यहाँ पर पेटीएम हो गया था और ज्यादातर लोग पेटीएम शब्द का ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल आरबीआई ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। ये आप देख सकते हो, आरबीआई ऑर्डर्स होल्ड ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स ट्रांजैक्शंस। तो इसका असर क्या होगा? क्या 29 ऑफ फरवरी के बाद पेटीएम वर्क करना बंद कर जाएगा? नियम क्या कहते हैं, आरबीआई ने क्या कहा, इसका असर क्या होने वाला है? काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हमारा फाउंडेशन बैच है स्टडी आईक्यू पर। मतलब एक ऐसा बैच जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इसको अवेल करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और अगर आप इस साल प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए SIP प्लस ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एक बहुत बड़ा ब्लो बताया जा रहा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए। देखो, एक चीज याद रखना, पेटीएम पेमेंट बैंक जब मैं कहता हूं ना, तो आज के डेट में जब भी आप पेटीएम का ऐप खोलते हो तो उसमें ज्यादातर जितनी सर्विसेज होती हैं वो एक्चुअली ये सब कुछ पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर ही आता है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जब हम बैंक की बात करते हैं तो पहले 2017 के पहले पेटीएम के ऐप में जनरली क्या होता था, आप रिचार्ज वगैरह थोड़ा बहुत कर लेते थे, वॉलेट वगैरह का इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन यहां पर आरबीआई ने 2017 में पेटीएम को पेमेंट बैंक का लाइसेंस दे दिया था। कई सारे और भी फिनटेक को दिया था, लेकिन 2017 में फाइनली ये जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो एस्टैब्लिश हुआ था। और इसके मदद से आप सेविंग्स अकाउंट वगैरह भी खोल सकते हो पेटीएम में जाकर। ये सारी सर्विसेज मिलने लगी थी, मतलब जो स्कोप है वो काफी ज्यादा ब्रॉड हो गया था। लेकिन कल आरबीआई ने ये निर्णय लिया है कि इसके ज्यादातर जो सर्विसेज हैं, जो कोर सर्विसेज हैं, चाहे वॉलेट हो गया या फिर फास्टैग हो गया, बहुत सारे गाड़ियों में आज के डेट में आप देखोगे तो जो फास्टैग लगा होता है वो पेटीएम का ही होता है। तो वो सारी चीजें एक तरह से बंद हो जाएंगी। जी हां, जो आरबीआई का ऑर्डर आया है ये आप देख सकते हो। कल ही आरबीआई ने यहां पर ट्वीट किया और बताया, एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आप सबको पता ही होगा 1949 का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इसके तहत आरबीआई जब चाहे यहां पर एक्शन ले सकती है अगर उस बैंक ने या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन ने अगर सही से आरबीआई का जो निर्देश है उसका पालना नहीं किया है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आप ये समझिए कि देश में जो कस्टमर बेस है पेटीएम का, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों पर इसका असर हो सकता है। अब कितना बड़ा कस्टमर बेस है मैं आपको बताता हूं। अगर आप इनके वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर बोला गया है, दे हैव 100 मिलियन नो योर कस्टमर वेरीफाइड, जो है आपको देखने केवाईसी जो वेरीफाइड कस्टमर्स होते हैं 100 मिलियन से ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम फास्ट टैग की बात करें, जो गाड़ियों में लगा होता है, टोल वगैरह पर जो पैसे कटते हैं, 8 मिलियन से ज्यादा फास्ट टैग यूनिट्स अभी तक पेटीएम ने इशू कर रखा है। और इनफैक्ट इनके जो फाउंडर, आप सबको पता होगा, विजय शेखर शर्मा, ये एक्चुअली पार्ट टाइम चेयरमैन भी हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के। और पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसी भी प्रकार का अभी तक इसको लेकर कमेंट नहीं किया। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आरबीआई का जो निर्देश आया है इसके ऊपर, इसको लेकर अभी तक पेटीएम ने कुछ बोला नहीं है ऑफिशियली। अब देखना होगा वो क्या बोलता है। लेकिन यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह आएगा कि आरबीआई ने एग्जैक्टली किया क्या है। मैं आपको बता दूं, यहां पर जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक की ज्यादातर जो ऑफरिंग होती है, जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर वॉलेट हो गया, फास्टैग हो गया, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हो गए, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जी हाँ ये भी इशू हो चुका है। ये जो कार्ड होता है ये एक तरह से आप इससे पैसे भी विड्रॉ कर सकते हो, अगर कहीं आपको मेट्रो में जाना है उससे वो भी जा सकते हो। एक सिंगल कार्ड से आप काफी कुछ कर सकते हो। तो ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये सारी चीजों के ऊपर एक तरह से रोक लगने वाली है। ये जो आरबीआई का फैसला है, और ये कब से होगा, ये एक्चुअली 29 ऑफ फरवरी से होने वाला है। देखो, इसमें कई सारी चीजें जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन उसके पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं। यहां पर जो पेरेंट कंपनी है, जो मेन कंपनी है पेटीएम की, वो है 197 कम्युनिकेशन। ठीक है, ये मेन कंपनी है और इसकी एक तरह से सब्सिडियरी आप कह सकते हो, वो है आपका पेटीएम पेमेंट सर्विसेज। तो यहां पर आरबीआई ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होना है वो 29 ऑफ फरवरी तक हो जाना चाहिए। मतलब अगर यहां पर कोई मान लो ट्रांजैक्शन पेंडिंग भी हो जाता है तो अल्टीमेटली 15 मार्च तक इनके पास लास्ट डेट है जब दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस हो। उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शंस
इसके पेरेंट कंपनी और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के बीच में नहीं हो सकता। लेकिन रियल क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार इसका यूजर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। एक एक जो छोटी छोटी डाउट है वो मैं आपके क्लियर कर दूंगा। यहां पर देखो, यहां पर यह बोला गया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक ये किसी भी नए यूजर्स को 29 फरवरी के बाद से नहीं ले सकता। मतलब यूजुअली क्या होता है कि अगर मान लो आप पेटीएम के कस्टमर नहीं हो तो आप ऐप को डाउनलोड करते हैं, वहां पर रजिस्टर करते हैं और एक तरह से आप कस्टमर बन जाते हैं, राइट, पेटीएम के। तो वहां पर जाते हैं और ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर अब आप नए कस्टमर नहीं बन सकते पेटीएम के, यहां पर ऐसा बोला गया है आरबीआई के द्वारा। और ये इफेक्टिव कब से, ध्यान रखिएगा, ये 29 फरवरी से इफेक्टिव है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर कोई भी पेटीएम में क्यों नया कस्टमर अब बनना चाहेगा, क्योंकि ये ऐसा निर्णय आरबीआई ने ले लिया। और मान लो ऑलरेडी अगर आपका अकाउंट है तो आपने देखा होगा जनरली क्या होता है कि लोग अपने वॉलेट में, जो पेटीएम वॉलेट वगैरह है या फिर सेविंग्स अकाउंट है, मान लो पेटीएम पेमेंट बैंक का, तो उसमें अगर आप अपना पैसा वगैरह ट्रांसफर कर रहे हो तो वो सारे पैसे वगैरह ट्रांसफर आप 29 फरवरी के बाद से नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर? मतलब एक तरह से पेटीएम को ये बोल दिया गया है कि आप जो भी सर्विसेज दे रहे थे उसके ऊपर बैन लग रहा है। मतलब ब्लैंकेट बैन यहाँ पर नहीं लगाया आरबीआई ने, ये नहीं बोला है, लेकिन जो कंडीशंस अब रख दिए हैं ये साफ दिखता है कि यहाँ पर पेटीएम के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है काम करना। क्योंकि जो ऑलरेडी नए कस्टमर्स हैं, अगर वो किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे तो पेटीएम यूज करने का कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर यह है कि अगर मान लो आपका कोई भी पैसा है, चाहे वॉलेट हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट में कोई भी पैसा है, ऑलरेडी है, मान लो 2000, 5000, 10,000, जितना भी रुपए है आपका, ठीक है, वो आप खर्च कर सकते हो। जब तक आपका वो रुपए है और जब तक आप खर्च करना चाहो वो कर सकते हो, ऐसा आरबीआई ने बोला है, उसमें कोई कंडीशंस नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर अगेन आप देख पाओगे सेंट्रल बैंक ने ये कहा है कि नीदर डेबिट नॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, मतलब 29 फरवरी के बाद से किसी भी प्रकार का डेबिट जो क्रेडिट वगैरह ट्रांजैक्शंस है वो नहीं हो पाएगा। हाँ, ये है कि मान लो कैशबैक वगैरह अक्सर आता है, आपने देखा होगा पेटीएम से, आजकल तो वो भी नहीं आता, लेकिन ये जो कैशबैक वगैरह है वो मिलना है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी के जितने सर्विसेज हैं उसके ऊपर पूरी तरह से यहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगने जा रहा है। तो आई होप कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर आपका वॉलेट वगैरह में पैसे पड़े हैं वो आप कर सकते हो जब तक वो खत्म ना हो जाए, ठीक है, लेकिन आप नए वॉलेट में पैसे ऐड नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, अब आपको पता होगा पेटीएम जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सारे और भी सर्विसेज दिए जाते हैं पेटीएम के द्वारा, जैसे लोन हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बिल पेमेंट हो गया, डिजिटल गोल्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। इसको लेकर आरबीआई ने अपनी नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं कहा है। तो हो सकता है कि शायद ये सारी चीजें कंटिन्यू हों, और भी कई सारी सर्विसेज होती हैं, लेकिन जैसा मैं आपको पहले बोल रहा था, मेन इनका काम तो ये सारी चीजें हैं, वॉलेट वगैरह और लोग पैसा वगैरह ट्रांसफर करते थे, वो अब यहां पर नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि आरबीआई ने यह एक्शन क्यों लिया है। देखो, वैसे अगर आप देखोगे तो 2018 से ही आरबीआई के स्क्रूटनी में आ गया था पेटीएम पेमेंट बैंक, क्योंकि बार बार आरबीआई कहती थी पेटीएम को कि देखो आप इन सारे रेगुलेशंस को फॉलो करो, लेकिन शायद वो रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता था, चाहे केवाईसी कंप्लायंस हो गया या फिर आईटी रिलेटेड इश्यूज हो गए। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी आरबीआई ने कोई क्लियर कट ये नहीं कहा है कि उसने एक्शन क्यों लिया है, आरबीआई ने यहां पर अभी बताया नहीं है उतना कुछ, लेकिन यहां पर अगर हम एक्सपेक्ट करें कि क्या क्या चीजें हुई होंगी तो ये बताया जा रहा है कि एक तो यहां पर जो इनकी पेरेंट कंपनी है ना 197 कम्युनिकेशन, इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें कुछ चाइनीज स्टेक होल्डर्स हैं, तो उससे काफी ज्यादा नाराज है आरबीआई यहां पर चाहता था कि हमें पता चले कि पेटीएम के शेयर होल्डर्स कौन है एग्जैक्टली, ये 197 के स्टेक होल्डर्स कौन है, किसका शेयर है। और यहां पर खबरें ये आई हैं कि यहां पर इनडायरेक्ट शेयर्स कई सारे चाइना बेस्ड एंटिटीज का है, तो इसीलिए आरबीआई कहीं ना कहीं खुश नहीं था। और इसके साथ साथ एक और यहां पर शिकायत आ रही थी कि जो कस्टमर्स हैं पेटीएम के, उन सभी के एक तरह से जो इंफॉर्मेशन है वो चाइनीज एंटिटी के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। वैसे पहले अगर आप देखोगे तो पेटीएम की तरफ से बयान दिया गया था कि देखिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, जो भी डेटा वगैरह है वो भारत में रहता है, सुरक्षित रहता है, हम कहीं पर भी पास नहीं करते, लेकिन ये सारे इल्जाम अक्सर पेटीएम के ऊपर लगे हैं। एंड क्योंकि ये सारी चीजें कंसर्न शायद सॉल्व नहीं कर पाया होगा आरबीआई के, और इसी के लिए कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि आरबीआई ने ये एक्शन, बड़ा एक्शन पेटीएम के ऊपर ले लिया है। ऑल्दो इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो चाइनीज स्टेक होल्डर्स थे पेटीएम के अंदर,
197 कम्युनिकेशन के अंदर उनकी एक्चुअली संख्या और जो शेयर होल्डिंग है वो घटी है। जैसे कि अलीबाबा का यहाँ पर एक एफिलिएट है दैट इज एंड फिन, उनका करीब 9.89% आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा, इतना स्टेक है। पहले और ज्यादा स्टेक हुआ करता था, लेकिन इन्होंने अपना जो स्टेक है वो लगातार गिराते गए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है भारत और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो भारत के रेगुलेटर्स हैं जितने भी, चाहे सेबी है, आरबीआई है, वो लगातार देखती रहती है कि कौन से कंपनी में चाइनीज इन्वेस्टमेंट आया है। तो एक तरह से भारत इस समय अवॉइड कर रहा है कि कोई भी जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है वो हम भारत में अलाउ नहीं करना चाहते। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बैन कर दिया है, ऑफिशियली बोला गया है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है उससे ये साफ पता चलता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले भी पेटीएम के ऊपर कई बार एक्शंस हुआ है। जस्ट पिछले साल की बात है, अक्टूबर के महीने में आरबीआई ने करीब 5.39 करोड़ का फाइन लगाया था, और इसका कई कारण था। यहां पर यह बोला गया कि पेटीएम बैंक फेल्ड टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियल ओनर, मतलब आखिरकार इसके ओनर्स कौन है वो नहीं पता लगा। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो रेगुलेटरी सीलिंग है ऑफ एंड ऑफ द डे बैलेंस इन सर्टेन कस्टमर एडवांस अकाउंट, वो यहां पर ब्रीच हो गया था। मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट होता है ना कि एक पर्टिकुलर कस्टमर, ये फुल फ्लेज बैंक नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, भले इसका नाम बैंक है लेकिन ये फुल फ्लेज बैंक नहीं है, जैसे एक्सिस बैंक, एसबीआई, उस तरह नहीं है। तो यहां पर कई सारे कंडीशंस होते हैं कि एक कस्टमर के अकाउंट में इतने से ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार ये सारी चीजें ब्रीच हुई हैं। और इसके अलावा एक और इंसिडेंट सामने आया था, साइबर सिक्योरिटी का इंसिडेंट सामने आया, लेकिन वो पेटीएम ने काफी डिले से बताया था। तो ये इन सारी चीजों को देखते हुए आरबीआई ने 5.39 करोड़ का फाइन लगाया था। इसके पहले भी आप देखिए मार्च 2022 में, उस समय भी आरबीआई ने डायरेक्ट किया था पेटीएम को कि आप नए कस्टमर्स को नहीं ले सकते इमीडिएट इफेक्ट पर, वो उस समय आरबीआई ने कहा था। फिर उसके बाद वापस से अलाउ हो गया। लेकिन ये जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही थी ओवरऑल, इन सबको देखते हुए फाइनली अब यहां पर आरबीआई ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया। अब देखना होगा कि क्या आरबीआई यहां पर कुछ रिलैक्सेशन देता है कि नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको दिखाया था कि पूरे देश भर में बहुत सारे लोग पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, और कई जगह आपने देखा होगा ठेले से लेकर कई जगह पेटीएम के क्यूआर कोड वगैरह हैं, क्या वो भी इंपैक्ट होंगे। और कई सारे क्लैरिफिकेशन भी आना बाकी हैं। ठीक है, अभी के लिए जितनी चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि कौन सी कमिटी का गठन किया गया था फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन? कौन सी कमिटी है दैट